अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनामेटिक अकेडमी। कैसे हैं आप दोस्तों? आई थिंक सब खैरियत से होंगे। और आज हम लेके आए हैं एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज़ जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि रेड शिफ्ट रेंडरिंग इंजन जो कि बेसिकली मैक्सोन पर डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर मैंने पहले बहुत सी वीडियोस बनाई और अनफॉर्चुनेटली उन सब के ऊपर स्ट्राइक पड़ा क्योंकि मैंने उसकी वायलेशन की। शायद ये किसी वजह से जो भी उनका सीन था उसको नहीं बता सकते थे, लेकिन मैंने किया और मुझे 2 स्ट्राइक्स पड़े। इससे पहले चैनल बंद हो जाए, मैं आपको इसकी प्रॉपर एक इन डेप्थ सीरीज़ पे लेके चलता हूँ। अगर ये चैनल बंद हो गया तो प्लीज़ मूव ऑन मोशन मेंटोर। अगर आपको ये चैनल नहीं मिलता या आपको वीडियो देखने के बाद दोबारा वीडियो नहीं मिलती तो आप ये समझ लीजिएगा कि किसी वजह से जो है चैनल मिसहैप हो चुका है, ये बंद हो चुका है। सो यू आर मूव ऑन मोशन मेंटोर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों, आज इस सीरीज़ की फर्स्ट क्लास होने वाली है और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशन क्या होती है। कभी प्रोडक्शन लेवल पे आपको काम करना पड़े तो सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रिपरेशन होती है। तो ये क्या बेसिकली चीज़ होती है, इसके ऊपर ही आज बात करेंगे। तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी 1-1 मास्टर क्लास में इन एनामेटिक अकेडमी। तो चलो इसे जल्दी से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जैसे मैंने बात की है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एक होती है रेड शिफ्ट में या किसी भी रेंडर इंजन के अंदर आपने काम करना होता है। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट को अलाइन करना होता है। इसके अंदर आपने देखना होता है कि अनवांटेड नोड्स वगैरह जो होते हैं वो कैसे रिमूव होते हैं, इस पे बात होगी। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन क्या, डिलीट हिस्ट्री क्या होती है, उस पर बात होगी। ऑब्जेक्ट नेमिंग कैसे होती है एक्यूरेसी के साथ, वो उस पर बात होगी। और साथ में हम मटेरियल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले चलते हैं गूगल पे। सिंपल यहाँ से आते हैं गूगल में और यहाँ से हम कोई एक रैंडम मॉडल उठाते हैं, लाइक वेस्पा ले लेते हैं। वेस्पा स्कूटर का 3D मॉडल आपको इजीली मिल जाएगा। हमने प्रोजेक्ट प्रिपरेशन ही करनी है, इसलिए हम मॉडलिंग पे भी नहीं जा रहे। तो वेस्पा 3D मॉडल आप यहाँ पे आओगे, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। लाइक फ्री में हमें चाहिए। पड़े तो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, बड़े हैवी पड़े हुए हैं इस पर, लेकिन हमें क्योंकि ये फ्री में चाहिए तो हम इसको कहेंगे कि तू भाई हमें फ्री वाले मॉडल दिखा दे अगर तेरे पास हैं तो। सो हियर वी गो। इस पे काफ़ी से 3D मॉडल्स पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज मुझे यही वाला कुछ बेहतर लग रहा है तो इस पर क्लिक करते हैं और हम इसको सिंपली, इसके बाद यहाँ से ये आ चुका है हाँ मॉडल, ठीक है। इसको हम यहाँ से कर देते हैं डाउनलोड। तो मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दिया यहाँ से। दोस्तों, प्रोजेक्ट मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। ये मेरे पास आ चुका है वेस्पा। इसको हम यहाँ से करेंगे कट अभी के लिए फ़िलहाल, और इसको ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपनी पूरी सीरीज़ के अंदर। तो मैं यहाँ से आता हूँ, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे, इसको आके पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ पे हम लोग सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर। अब मेरे पास ये इसकी सोर्स फाइल है, जो इसका टेक्सचर वगैरह है वो है इसके अंदर, और ये इसका FBX मॉडल है जो आपको सब स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो हम इसको लेके चलते हैं माया पे और इसके जाके सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रिपरेशन पे देखते हैं कि क्या होता है। माया ओपन कर लेते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पे माया 2024 यूज़ करने लगा हूँ। आप चाहें तो लेटर वर्जन्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो रेड शिफ्ट है वो 2026 को भी सपोर्टेड है, 6 पे भी काम करता है, लेकिन मैं 24 ही अभी यूज़ करूँगा क्योंकि अभी इस PC में फ़िलहाल यही इंस्टॉल है। लेकिन ये हर एक के ऊपर चलता है मेरे पास जो अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो, तो हम इस पर इंशाल्लाह बात कर लेंगे। अब मैंने जो है इसकी प्रोजेक्ट प्रिपरेशन से लेके इस सीरीज़ को बिल्कुल एंड तक आपके लिए जो है डेवलप कर रहा हूँ। तो ये लाइव ही क्लासेस हैं, बेसिकली मैं लाइव ही रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ और लाइव में ही अगर हमें भी कोई फेज़ होता है इशू तो हमें लाइव में ही पता चलता रहेगा। तो इस वीडियो में कोई भी कट नहीं होने वाला, ये सीमलेस ही चलने वाली है विदाउट कट के, ताकि अगर मुझे कोई एरर आता है तो वो आपके सामने ही हो। इनफैक्ट आप जब काम करने लगे तो आप ये ना हो कि आपके पास वो ना हो। तो सिंपल आते हैं, यहाँ से न्यू पे क्लिक कर लेंगे। न्यू हम लोगों ने इंटरफेस ले लिया है। रेड शिफ्ट इसके ऊपर ऑलरेडी लोडेड है। एनमबॉट में यूज़ करता हूँ, उसके अलावा भी काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं। तो आप सिंपली 2 तरीक़ेकार हैं, या तो आप सिंपल आते हैं यहाँ से रिसोर्स फाइल के अंदर आएंगे,
इसको पकड़ के सिंपली ड्रैग करेंगे तो ये फिर भी चल जाएगा, अगर आप चाहें तो इसको वैसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके वेस्पा के मॉडल को जो है वो इंपोर्ट तो कर लिया है, ठीक है, इसको मैंने इंपोर्ट किया है। अब इसको हमने सबसे पहले इसको सेटअप करना है प्रॉपर। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ आउटलाइनर के अंदर, तो आउटलाइनर में इसका नाम सिर्फ और सिर्फ वेस्पा आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ तो हाल ही यहाँ पे ये वेस्पा लिखा आ रहा है। अगर आपके पास आउटलाइनर फॉर एग्जांपल नहीं आता या आपके पास आउटलाइनर वाली बार अवेलेबल नहीं है, अगर मैं क्लोज टैब करता हूँ तो ये कहाँ से आएगी, आप सिंपल आएंगे यहाँ से विंडोज़ में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास आउटलाइनर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो आप सब सिंपल विंडोज़ में आएंगे और विंडोज़ से आप आउटलाइनर में आ जाएंगे। तो ये आपके पास आउटलाइनर आ चुका है। यहाँ पे इसके ऊपर मटेरियल जो हैं वो पता नहीं कौन से लगे हुए हैं, ये जो टेक्सचर्स थे जो इस पर ऑलरेडी बने हुए थे वो लगे हुए थे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में 4 चीज़ें होती हैं जिनका हम लोगों ने दोस्तों ध्यान रखना होता है। सबसे पहले नेमिंग होती है, इसकी प्रॉपर नेमिंग करनी है। देन हम लोगों ने इसके डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स, अगर हमने कहीं से उठाया है मॉडल तो डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स को ख़त्म करना पड़ता है। देन इसकी हिस्ट्री को डिलीट करना पड़ता है और इसको फ्रीज़ करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ हैं। मैं इन सब वैल्यूज़ को पकड़ूंगा, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इनको ब्रेक कनेक्शंस कर देंगे, ठीक है, और इन सब को जो है यहाँ से फ्रीज़ कर देंगे। फर्स्ट फेज़ में हमने इसकी करनी है नेमिंग और इसको प्रॉपर स्केल करना है। देन हम लोगों ने इसके ऊपर से मटेरियल उड़ाने हैं और देन हमने इस पर बाकी का काम अपना करना है। जस्ट 1 सेकेंड। तो सबसे पहले इसको दोस्तों क्लीन अप करते हैं। इस मॉडल को मैं करता हूँ, सबसे पहले यहाँ आएंगे, मैं जैसे बताया 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसकी हिस्ट्री को डिलीट करते हैं। तो मैं यहाँ से अगर थोड़ा जूम करूँ आपको दिखाऊँ, एडिट के अंदर आप आओगे, डिलीट बाय ऑल टाइप और हिस्ट्री पे क्लिक कर दोगे। इसकी सारी हिस्ट्री मैंने डिलीट कर दी है। अब इसकी हिस्ट्री डिलीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स हैं उन सबको हम ख़त्म कर लेते हैं। सिंपल हाइपर शेड का ये है कॉलम, हाइपर शेड बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करो। इस पर क्लिक करेंगे तो हाइपर शेड यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर अभी जितने मटेरियल्स लगे हुए हैं वो सारे ये हैं। सबको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। सबको सिलेक्ट करो और डिलीट का बटन प्रेस कर दो। डल करेंगे तो ये सारे के सारे मटेरियल्स इसके ऊपर से चले गए हैं। और राइट क्लिक करें, इसके ऊपर सिंपल डिफ़ॉल्ट लैम्बर्ट मटेरियल जो होता है वो इसके ऊपर हम अभी फ़िलहाल लगा देंगे। तो इस टाइम जो है ये एक ग्रुप की शेप में हमारे पास डिफ़ॉल्ट होके आ चुका है। लेकिन क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर डिफरेंट तरह के मटेरियल असाइन हैं तो हमें इसको जो है डिफरेंट पार्ट्स में करना पड़ेगा, मतलब जो है सेपरेट पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, स्केल इसका सबसे नंबर 2 पे सेट करना है। ये हम लोगों ने कर लिया है। स्केल इसका हम लोगों ने करना है 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो स्केल है इसको वेस्पा का, ये है इसका 1 स्केल। यहाँ पे करने के बाद अब हम लोगों ने इसमें से जो इसका थर्ड पार्ट है वो है इसकी फ्रीजिंग और हिस्ट्री डिलीट। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ पॉली मोड के अंदर और यहाँ पे फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन वो फ्रीज़ हो चुकी है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं तो ये 1 स्केल के अंदर अवेलेबल हो चुका है। अब हम लोग ने क्या करना है, इसको हिस्ट्री डिलीट करनी है इसकी दोबारा से। यहाँ से आएंगे वही डिलीट बाय ऑल टाइप, यहाँ से डिलीट बाय ऑल टाइप हिस्ट्री। तो यहाँ से मेरे पास ये भी हिस्ट्री इसकी डिलीट हो चुकी है। अब हमने इसका जो लास्ट पार्ट है वो है इसकी प्रॉपर नेमिंग। तो सबसे पहले इसको सेपरेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ से आता हूँ क्योंकि इस टाइम ये सिंपल एक ग्रुप है। आप सिंपल यहाँ से आओगे विंडोज़ में आने के बाद यहाँ से आपने आना है सेपरेट में। तो मैश के अंदर हम आएंगे और यहाँ से सेपरेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं सेपरेट पे क्लिक करूँगा ये सारा कुछ जो है वो अलग अलग हो चुका है, लाइक दिस। ये सारे अलग हो चुके हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। हर चीज़ मतलब इसकी ना अब अलग हो चुकी है।
तो अब हम लोग इसके फ़ोल्डर को अगर ओपन करते हैं, यहाँ से हम देखें तो ये पहले वेस्पा सिंपल आ रहा था, अब वो फ़ोल्डर के अंदर चला गया और फ़ोल्डर में इसकी नेमिंग देखें बड़ी अजीब सी है, पता नहीं क्या क्या इस पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसकी टाइमिंग और नेमिंग जो है उसको सबको सेट करना है। तो ये है बेसिकली इसकी बेस, और ये है इसके टायर, ये है इसका मडगार्ड, ये है इसका जो है आपका चेसी या इसकी मेन बॉडी, ये इसकी सीट है, ये सीट का बेल्ट है। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर नेमिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने सिर्फ एंटर प्रेस करना है या डबल क्लिक भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नेमिंग चेंज हो जाएगी। ये है इसकी मेन बॉडी, ये इसकी मेन बॉडी है, ये है इसकी सीट, ये है इसका सीट बेल्ट। ये तीनों को पकड़ लो, इनको कंट्रोल जी से ग्रुप भी कर सकते हो, अगर वैसे चाहो तो सिंपल इनको जो है वो मर्ज भी कर सकते हो। तो जो सेपरेट पार्ट्स हमने करने हैं उनको छोड़ के बाकियों को हम मर्ज कर देंगे, तो वही हम सिंपल दोबारा से आएंगे यहाँ पे मैश में और इसको आके कंबाइन कर देंगे अगर हमने इनको इकट्ठा करना है। डिलीट बाय ऑल टाइप हिस्ट्री करेंगे, दोबारा हिस्ट्री डिलीट करते जाएंगे। अब ये आ चुकी है बेल्ट, अब देखते हैं ये कहाँ पे है, ये इधर अवेलेबल है, इसको पकड़ के ड्रैग करके अंदर डाल देंगे। ये है बेल्ट, सीट बेल्ट, इस तरीके से ये टायर हैं इसके। मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आपको जो है अभी मतलब समझ आ चुकी है कि मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम कंबाइन कर लेंगे, जो जो हमें नहीं चाहिए वो हम लोग अलग कर लेंगे। सो ये दोस्तों देखिए कि हमने सारे के सारे मॉडल को जो है वो क्लीन अप कर लिया है। इसके अंदर ही आपको हर चीज़ जो है वो मतलब प्रॉपर अलाइन मिलेगी। इसके अंदर अगर टायर्स हैं तो बॉडी है या वायर्स हैं या इसकी मोटर है या इसके टायर्स हैं, मतलब जो जो है वो उसकी प्रॉपर नेमिंग कर दी गई है। तो इस चीज़ को जो है कहते हैं जो है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, ये आपने सबसे पहले करनी होती है। और इसके बाद हम लोगों ने एक रखना है ग्राउंड, जिसके अंदर हम लोग इसकी बाकी लाइट सेटअप और सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो इन सब को मैं मॉडल को अलग पे कर देता हूँ और इसके बाद मुझे एक बेस चाहिए। तो बेस के लिए आपने सिंपली यहाँ से आना है, एक प्लेनर ले लेंगे सिंपल, और इसकी जो है वैल्यूज़ को वो कम कर देंगे, लाइक 1 कर देते हैं, और इसके एज को पकड़ लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कुछ लाइक दिस, इसको पकड़ेंगे, इसमें कुछ सेगमेंट्स ऐड कर लेते हैं लाइक ये, लाइक आई थिंक सो ये ओके। और इसको हम थोड़ा सा वाइल्ड कर लेते हैं कुछ इस तरह, ताकि जब हम इसके ऊपर कैमरा यूज़ करें तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो। और इसका नाम हम कर देंगे बीजी, मतलब बैकग्राउंड। तो ये मैंने कर लिया है, मुझे इसको करना है सेव। तो मैं सिंपल आता हूँ यहाँ से, सबसे पहले यहाँ से आएंगे सेट प्रोजेक्ट पे, और यहाँ से आएंगे डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में आने के बाद सिंपल हम लोग यहाँ से आएंगे राइट शिफ्ट रेंडर सीरीज़ में, और इसको यहाँ पे कर देंगे सेट
क्रिएटेड डिफ़ॉल्ट है या सेलेक्ट एंड अदर लोकेशन है, तो डिफ़ॉल्ट इसको कर देते हैं सिंपल, पे कर लेते हैं इसको सेव, प्रोजेक्ट विंडोज़। यहाँ पे आपको मिलेगा इसकी सारी सेक्शंस की मतलब जो है सिलेक्शंस, यहाँ से आपने आना है और इसको यहाँ से कर लेना है एक्सेप्ट। अब आप इसको करोगे सेव और आपने सीन को करना है सेव, तो आपका सीन जो है दोस्तों यहाँ से वो सेव हो चुका है। तो इस चीज़ को बोलते हैं प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। आई थिंक आपको समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक दो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।